अरे भाई, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। आपको तो फौरन घर आके आराम करना चाहिए था। 1 मिनट रुकें, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो कहाँ है? हाँ, ये ले। दरिया, तुमने फिर वही किया। काश मेरे हाथ टूट जाते, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा न खोलती। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। नुसरत, कितनी बार बताऊं तुम्हें? उसने सोचा कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मुझे असल तकलीफ तुर्कान ने पहुंचाई है। मेरी इजाजत के बगैर उसने कारताल नामी आदमी से शादी करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुर्कान मेरे साथ ऐसा करेगी। अब तुम ही बताओ, दरिया और उसमें क्या फर्क रह गया? अरे भाई, आप तुर्कान और दरिया का मवाजना कैसे कर सकते हैं? इससे क्या होगा कि आप उसे इजाजत दें या ना दें? तुर्कान बालिग और समझदार लड़की है। उसकी एक बेटी है, उसे तो जिंदगी में आगे बढ़ना था। इसके अलावा कारताल कोई बुरा शख्स नहीं है, वो एक मुहज्जब आदमी है। तुर्कान को उससे बेहतर शख्स मिल ही नहीं सकता था। वो क्या करती? क्या वो तन्हा जिंदगी गुजारती? अरे नुसरत, मैंने जो अभी कहा उसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आया? मेरा मसला ये नहीं है कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। उफ। समझती हूँ मैं। आप चाहते हैं कि तुर्कान उमर को नहीं छोड़े। ऐसा ही है। आप इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? अगर आपका अंदाजा सही होता तो क्या तुर्कान कारताल से शादी करती? मेरी अम्मी कहाँ है? क्या डेफनी यहाँ पर है? हाँ, वो यही है। उसे अस्पताल से यहीं ले आए। क्या? वो सो रही है ऊपर। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन आपने तो कहा था मेरी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप फोन करें उन्हें। मगर मेरी जान, मैंने आपको बताया तो है, आपकी अम्मी जरूरी काम से गई हैं। आप जब तक आराम करें, आपकी अम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन आपने कहा था जब मैं सोकर उठूंगी तो अम्मी आ जाएंगी। वो नहीं आई। लेकिन वो आ जाएंगी, वादा करती हूँ मैं। 1 घंटे की तो बात है। हाँ, देखो कौन आया है। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं बुखार तो नहीं है ऐसे? नहीं, बुखार तो उतर गया है। हाँ, शुक्र है। मेरी अम्मी अभी तक नहीं आई है। वो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मगर देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। नाना की जान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? जी। हाँ मेरी जान, लेकिन तुम आराम करोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। चलो तुम मेरे साथ सो जाना, सुबह तक तुम बिल्कुल फ्रेश होगी। ठीक है मेरी जान? चलो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी आंटी तुम्हारे पास है। सुबह हम बहुत अच्छा सा नाश्ता करेंगे, ठीक है? उरूज, तुर्कान कहाँ है? बीमारी की हालत में इसे यहाँ छोड़ दिया। बाबा इसे डॉक्टर को दिखा दिया है। आपा बस जरूरी काम से गई हैं। हाय नाना की जान, देखो कितना रो रही है। ओढ़ लो। जब डेफनी मुझे फातेह अंकल कहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, वो बच्ची बहुत होशियार है। खैर तो है ना? तुम उदास क्यों हो? क्या कोई बात है? तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त नहीं होते? अभी बात करती हूँ मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको रुको, हटो। उज़ैर, क्या तुम्हारी उमर से बात हुई है? इतनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। मुझे फिक्र हो रही है। मैंने कॉल भी की लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। वो सलजुक के साथ होगा, मुझे यकीन है। जीत का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन उसे फोन का जवाब तो देना चाहिए था। मैंने सलजुक को भी फोन किया मगर उसका फोन भी बंद है। मुस्तफा, तुम्हें कुछ पता है क्या? मतलब उमर ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मैंने आज पूरा दिन उमर को नहीं देखा। कहाँ जा सकता है उमर? मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठहरो, उससे भी कॉल करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, करो उसे। बेल जा रही है, उठा नहीं रहा फोन।
अरे यार, तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? सर फट रहा है मेरा, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। तुम वाकई इस वक्त काम करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, रेस्टोरेशन का नया प्रोजेक्ट लिया है, बताया तो था तुम्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन कल थोड़ी डिलीवर करना है। लेकिन मुझे बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी है, बहुत सारा काम है मेरे पास और टाइम बहुत कम है, पूल भी चाहिए उसे। ये जगह देखो ना, कितनी खूबसूरत है ना। ऐसी जगह में इंसान कभी बोर नहीं होता। काश के हमारे पास भी ऐसा घर होता ना मुस्तफा। होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। नियत मायने रखती है, जरूर ऐसा ही होगा। मुस्तफा मजाक कर रहे हो? ये घर $1 बिलियन का है, नियत से क्या होगा? इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? नंबर तो देखा हुआ लग रहा है, शायद उरूज कर रही है। हेलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दरिया, कभी तो कुछ अच्छा कर लो अपने बाप के लिए। आखिर इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो गया है आंटी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? तुमने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया? मेरी बात का यकीन करें, मुझे लगा बाबा को पता है, वरना मैं ये सब क्यों बताती उन्हें। आखिर तुम अपने बाप से चाहती क्या हो? तुम्हारी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कार के हादसे में तो तुम्हारा बाप मरने से बच गया। अब क्या तुम उसे गम देके मारना चाहती हो? आंटी, तुम्हारे बाप का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था और वो इस हालत में कई घंटों तक सड़क पर घूमते रहे। अगर वो कहीं गिर जाते तो क्या होता? क्या तुम अपने बाप को मरने से पहले कब्र में उतारना चाहती हो? आंटी मेरी बात तो सुने, अगर मुझे पता होता कि उन्हें ये बात नहीं पता है तो मैं क्यों बताती? मैं एक बात जानती हूँ, तुम अपने खानदान को तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं समझ गई हूँ कि तुम अपनी आदतें कभी नहीं बदल सकती। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब हमारे दरवाजे पर कभी मत आना। दरवाजे पर तो दूर की बात है, गली में भी नजर मत आना। समझ आ गया ना तुम्हें? हमारे हाल पर रहम करो। आंटी आप मेरी बात तो सुनिए। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, अगर कोई कांटा भी चुभ जाए किसी को तो वो भी मैंने ही किया होगा, उसमें भी मेरा ही कसूर होगा। मुस्तफा समझ नहीं आता क्या करूं। ठीक है मेरी जान, बस रोना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ। आंटी की कॉल थी, फिर से वो मुझे इल्जाम दे रही है। मुस्तफा मैं अब थक चुकी हूँ इस सब से। बस करो मेरी जान, बस करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे फिक्र हो रही है, सब खैरियत तो है ना? मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं पिक करने आ जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बाबा का मैसेज है ना? जरूर डैफ्नी उठकर रो रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। नहीं, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे शौहर का मैसेज है, फिक्र हो रही है उसे तुम्हारी। पूछ रहा है कोई मसला तो नहीं है? अगर तुम चाहती हो कि वो मजीद परेशान ना हो तो साइन कर दो इस पर और उसके बाद चली जाओ अपने शौहर के पास। हरगिज़ साइन नहीं करूंगी मैं। ठीक, तो चलिए फिर कारताल साहब को थोड़ा और परेशान होने देते हैं। क्या करे हो तुम, रुको। बस उसकी फिक्र बढ़ा रहा हूं मैं। उमर तुम पागल हो गए हो क्या? उसे और परेशान करके तुम्हें आखिर मिलेगा क्या?
तुम चाहते हो कि इस बात के लिए कातिल बन जाए वो? कत्ल कर भी सकता है वो। अच्छा बस बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। अगर वो कातिल नहीं बनेगा तो मैं बन जाऊंगी उमर। हेलो तुर्कान। छोड़ दो फोन दो मुझे उमर, फोन दो। तुर्कान मैंने कहा छोड़ो उमर। दूर रहो मुझसे। बात सुनो उमर। हेलो तुर्कान। चिल्लाओ मत। तुर्कान आज मेरे साथ है, इंतजार मत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मत करो। दो मुझे। कहाँ है तुर्कान? कहाँ उमर मैंने कहा फोन दो मुझे। तुर्कान। उमर तुर्कान जवाब दो, इस वक्त कहाँ हो तुम? उमर छोड़ो, उमर फोन दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम उमर? उमर छोड़ो। उमर मत करो ऐसा। उमर मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो मुझे फोन।